नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्लोनिमा का पौधा अचानक से गल जाता है, पत्तियां उसकी झुलस जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पौधा बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी छोटी आती हैं, उसकी साइज नहीं बढ़ते हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग अगर आप अपने एग्लोनिमा के पौधे पर करते हैं तो 100% आपका एग्लोनिमा का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो चलिए इस पौधे की केयर कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम खाद देना बताएंगे, क्योंकि जो यह पौधा होता है एक विशेष केयर मांगती है, यानी कि एक सही देखभाल अगर इसको कर दिए तो ये पौधा सालों साल बना रहेगा और कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि जो एग्लोनिमा का पौधा होता है यह एक सेमी शेडी एरिया वाला पौधा होता है, यानी कि आप इसको ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ सूर्य की रोशनी छन कर आए, या आधे घंटे या 20 मिनट वाली लाइट आए, या सिर्फ रोशनी भर आए, उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। आप चाहे तो इसको पेड़ के छांव के नीचे रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते खिड़की के पास रखिएगा, बाहर की रोशनी आए, फिर देखिएगा कि ये पौधा कितने अच्छे से चलेगा। अगर आप इसे चिलचिलाती धूप में रख देते हैं तो यह पौधे की जो पत्तियां हैं वह डल हो जाएंगी, यानी कि लाइट कलर की हो जाएंगी, पौधे की जो पत्तियों की खूबसूरती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यही होती है कि कभी भी इस पौधे को आप चिलचिलाती धूप में नहीं रखेंगे। अगला ज़रूरी कार्य यह होता है कि जब पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह बैठ जाए तो ऐसे कॉटन लीजिएगा, कॉटन को क्या करिएगा कि फंगिसाइड वाले पानी में या नॉर्मल भी पानी में इसको डीप करके उसके बाद पौधे की पत्तियों को ऐसे क्लीन कर दीजिएगा। क्लीन करने से ये होता है कि पौधे की गंदगी, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसकी गंदगी भी हट जाती है, यानी कि क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, जिससे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगला फ़ायदा ये होता है कि डस्ट वगैरह नहीं रहता है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, रोम छिद्र वगैरह खुल जाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ दुगुनी रफ्तार से होने लगती है। और जो यह पौधा होता है अपनी खूबसूरती पत्तियों के कारण ही ये खूबसूरत लगता है और पत्तियों के कारण ही ये जाना जाता है। तो पत्तियों को कम से कम हफ्ते में एक बार क्लीन कर दीजिएगा। अगर क्लीन नहीं कर सकते हैं तो जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो एक काम करिएगा कि शावरिंग करते हुए दीजिएगा, यानी कि नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह भी नहीं बैठेंगे और पौधे की मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ऐसे कर करके मैं देखिए क्लीन कर दी हूँ और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप ऐसे पोंछ देंगे तो बहुत अच्छा लगता है पौधा और बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य यह करना है कि आप अपने पौधे की मिट्टी में हमेशा पानी चेक करके दिया करिए। जब मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए तब इसमें पानी देंगे तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। अक्सर ये पौधा इसी कारण गल जाता है, या तो आप लोग ओवर वाटरिंग कर देते हैं और नहीं तो बारिश में रख देते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। न इस पौधे को आप बारिश में रखिएगा, न ओवर वाटरिंग करिएगा। आप चाहें तो एक चीज़ और करिएगा, अगर आपको यह पौधे की कटिंग कहीं मिलती है तो कटिंग भी लगा लीजिएगा। यह पौधा बहुत तेज़ी से कटिंग से ग्रो कर जाता है। और दूसरा है कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं सूख जाती हैं उसको आप हटा दीजिएगा। साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पत्तियां आपने क्लीन की और सूखे जो पत्तियां हैं उसको भी हटा देंगे तो बहुत अच्छा होता है, पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि इस पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी की जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, और ऐसी मिट्टी में ही पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और कभी ये पौधे खराब नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके लिए क्या करिएगा कि नॉर्मल गार्डन की मात्र 10% मिट्टी, 90% आप उसमें बालू ले लीजिएगा। फिर देखिएगा कि ये पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप चाहें तो उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, नहीं तो धान की भूसी भी मिला सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बालू में भी लगा देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। मिट्टी ऐसी हो कि हाथों से ऐसे वो करें, मतलब लड्डू बनाए तो लड्डू ना बने। ठीक है, ऐसे मसल के टूट जाए, वो बिखर जाए बालू। तो ऐसी इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करिएगा तो खुद ही देखिए कि मेरे इस मतलब पौधे की मिट्टी कितनी अच्छी है दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे ही तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी में कभी पौधे खराब नहीं होते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक काम करिएगा कि महीने में कम से कम एक बार पौधे की मिट्टी में फंगिसाइड वगैरह डालते रहिएगा। और एक चीज़ और देखिए कि मैंने यहाँ से कटिंग की थी और कटिंग जितना लगाया सारे कटिंग ग्रो कर गए और यहाँ से न्यू न्यू और बेबी प्लांट निकल गए। तो आप चाहें तो एक कटिंग से ढेरों पौधे भी तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पौधा ख़राब हो जा रहा है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कटिंग को आप तोड़िएगा और लगा दीजिएगा, वह लग जाएगा। एक चीज़ करिएगा, ठीक है। एक चीज़ और करिएगा कि जो यह पौधा होता है लगे कि ग्रोथ नहीं कर रहा है या इसकी पत्तियां चौड़ी नहीं हो रही हैं, तो कम से कम महीने में 1 से 2 बार आप खाद दे दीजिएगा। वो भी खाद लिक्विड फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं कि खाद कौन सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये हल्दी है। हल्दी एक तो फंगिसाइड का काम करता है, दूसरा अगर जड़ों में कोई फंगस हो या आपके पौधे की जड़ें सड़ रही हैं या मिट्टी बेकार हो गई है, उसको सही करने के लिए हल्दी डाला जाता है। हल्दी के ढेरों फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर मैं फ़ायदे गिनवाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा कि जो पौधा अगर ख़राब होने के कगार पर पहुंच गया है उसमें आप हल्दी ज़रूर डालिए। हल्दी ना डाल सकते हैं तो आप फंगिसाइड पाउडर डालिए। देखिए कि आपका पौधा कभी भी ख़राब अचानक से नहीं होगा। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार ज़रूर करिएगा अपने पौधे की मिट्टी में, ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे। तो ऐसे मैं पानी में डाल के छोड़ दे रही हूँ, तो आप लोग भी छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से गले। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है। मल्टीविटामिन्स का मतलब होता है इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाएंगे और पौधे को स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। अगर आप देखिए इसलिए मल्टीविटामिन्स डाला जाता है, अगर नहीं भी आप डालेंगे फिर भी ग्रोथ करेगा, इसलिए डाला जाता है ताकि न्यू न्यू इसमें बेबी प्लांट निकले, पौधा तेज़ी से बढ़े, पौधे की जो पत्तियां हैं उनका साइज बढ़े। नहीं तो इतना छोटा का छोटा बना रह जाएगा। तो कम से कम महीने में एक बार तो डाल ही दीजिएगा ताकि अच्छी खासी आपको ग्रोथ मिले। अगर छोटा पौधा है तो बहुत तेज़ी से बढ़ के एक अच्छा प्लांट का रूप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूना का प्रयोग महीने में आप 2 बार करिएगा। इसको डालने से ये होता है कि पौधे की ब्रांच मोटी होती है, ठीक है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसको डालने से एक तो ब्रांच मोटी होती है, दूसरा जो पत्तियां अचानक से जल जाती हैं, इसका कोना देखिएगा जल जाता है, उसकी कलर गायब हो जाती है, पौधा बुरी कंडीशन में, तो उस हालत में अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा दोस्तों, और एक भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। जिस भी पौधे की ब्रांच एकदम पतली है, लेगी लेगी सा है, उसमें आप चूने का प्रयोग कम से कम एक बार, अगर एक बार नहीं तो 2 बार करके देखिए, ठीक है। तो मैं कम से कम 20 दिन में एक बार इसका प्रयोग करती हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपने देखा ही होगा कि मेरे कई वीडियो में या तो चूना डालती हूँ या तो चौक डालूँगी या तो दूध डाल, क्योंकि ये सब कैल्शियम के स्रोत होते हैं जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है। तो एक बार मेरे पे भरोसा करके देखिए कि आपका पौधा कितना स्वस्थ हो जाएगा। इस खाद को आप डाल के देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो खाद डालने से पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा ताकि जो खाद है वह मिट्टी के अंदर चला जाए, ऐसा ना कि टॉप लेयर पे अटका रह जाए। हल्की खुदाई करिएगा, वो भी जो ब्रांच है उससे थोड़ी दूरी एरिया पकड़िएगा, क्योंकि साइड साइड से न्यू न्यू बेबी वो प्लांट निकलते रहते, तो एकदम चिपका के ना करिएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लग रहा है कि आपके पौधे मतलब पौधे में न्यू बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो वह एरिया छोड़ के खुदाई करिएगा, लेकिन लगे कि पूरा भर गया तो बिल्कुल खुदाई ना करिएगा। इसलिए इस खाद को पूर्ण रूप से गला के अपने पौधे में डाल दीजिएगा। तो चलिए खदवा दिखाते हैं कैसा है। तो खाद देखिए दोस्तों कि कलर इसका प्योर चेंज हो गया, ये थोड़ा सा रेड कलर का हो गया, क्योंकि जो चूना और हल्दी होता है उसको डालने से कलर चेंज हो जाता है। तो इसको अच्छे से मैं मिला ली हूँ, और मिलाने के बाद मैं अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ। तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, मेरी आवाज़ आज अटक रही है क्योंकि थोड़ा सा सांस फूल रही है, कुछ बीपी का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी कुछ हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, मतलब बोलने में कुछ विलम्ब हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सेहत सही नहीं है।
ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस खाद का प्रयोग आप अपने सभी तरह के पौधे में कर दीजिएगा, जो भी इंडोर पौधे हों, आउटडोर हों, यानी कि फल, फूल, सब्जी, कोई भी पौधा हो उसमें इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं और देखिएगा बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस खाद को मैंने डाला था तो ये भी पौधा मेरा इतना घना हो गया और बिल्कुल छोटे से गमले में है दोस्तों। तो इसको आप डाल के देखिए यह पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों, हर पौधा ग्रोथ करेगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार प्रयोग करके देखिए दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये जो फूल होता है ना एग्लोनिमा का, उसको तोड़ के हटा दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा विकास में बाधा अवरुद्ध करता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।